Hello friends, good morning. Welcome to our channel Target with Lallan Sharma. Today we will discuss about numericals on projectile motion. आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन. A particle of mass small m is projected with velocity v, making an angle of 45 degree with the horizontal. The magnitude of the change in its momentum will be. तो विद्यार्थी स्मॉल एम मास का कोई ऑब्जेक्ट है, वी वेलोसिटी से यहाँ पे प्रोजेक्ट किया जाता है. इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा v cos 45, इसका वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा v sin 45. ये v स्पीड से यहाँ पे टकराता है और ये जिस एंगल पर यहां से प्रोजेक्ट हुआ है बाहर से ये एंगल 45 डिग्री बनाता है. तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहां हो जाएगा v cos 45, इसका वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा v sin 45. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम है, तो चेंज इन वेलोसिटी में इसका कोई योगदान नहीं होगा, जबकि वर्टिकल कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है. चेंज इन वेलोसिटी में इसका योगदान होगा. चेंज इन वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा डेल्टा v इक्वल टू हो जाएगा 2v sin 45 हो जाएगा. इतना आएगा चेंज इन वेलोसिटी. तो इतना माइनस माइनस इतना करेंगे तो नेगेटिव में आएगा हमारा, तो वो ऐड हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. तो चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू m इंटू डेल्टा v हो जाएगा. तो यह m इंटू 2v sin 45, ये हो गया 2mv sin 45 का मान 1/√2. तो इस 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2, तो एक √2 से कट जाएगा, तो ये आ रहा है √2mv. तो इस आधार पर विद्यार्थी ऑप्शन सी इज करेक्ट है. यहां पे क्वेश्चन 2 देखा जाए. द मैक्सिमम रेंज ऑफ ए गन ऑफ हॉरिजॉन्टल train is 16 kilometer. If g is equal to 10 meter per second square, then muzzle velocity of a shell must be. ध्यान दें, तो इस ट्रेन का मतलब होता है इलाका, मजल मतलब गन का अग्रभाग होता है. तो वहां से परेशान होने की जरूरत नहीं है. यहां दिया है मैक्सिमम रेंज आर मैक्स इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी, ये हम लोग जानते हैं. तो यहां से ये देखा जाए तो ये हो जाएगा आर मैक्स दिया है 16 किलोमीटर, तो 16,000 मीटर हो जाएगा. यू स्क्वायर अपॉन जी है 10, तो यू स्क्वायर इक्वल टू 16 के आगे 40 लगेगा, या यू स्क्वायर इक्वल टू इसे लिख सकते हैं 400 इंटू 400, तो यू इक्वल टू 400 मीटर पर सेकेंड. तो इस आधार पर विद्यार्थी ऑप्शन सी इज करेक्ट है. तो आप इसे कॉपी कर लीजिए. तो फिर कुछ और क्वेश्चन हम देखते हैं. हाँ विद्यार्थी, अगला क्वेश्चन देखा जाए. द रेंज ऑफ ए पार्टिकल व्हेन लॉन्च्ड एट एन एंगल ऑफ 15 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल इज 1.5 किलोमीटर. व्हाट इज द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल व्हेन लॉन्च्ड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल. तो पहले 15 डिग्री पर फेंका गया है, तो ऐसे रेंज वाले फार्मूले से जो है आप इनिशियल वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं. तो r इक्वल टू होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी. यहां से आप ये फाइंड करिए, वो 1.5 किलोमीटर दिया है, यू स्क्वायर अपॉन जी वो भी 10 रख दीजिए, और साइन 2 थीटा ये 15 दिया है, तो ये साइन 30 हो जाएगा. यस, तो अगर हम 10 से यहां प्रोडक्ट कर दें तो ये 15 आएगा. तो 1.5 इंटू 10 इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 30 का मान 1/2 हो जाएगा. यहां से जो यू स्क्वायर इक्वल टू मिल रहा है वो 30 मिल रहा है. 10 से प्रोडक्ट करेंगे 15 हो जाएगा, 15 2 जा 30, यू स्क्वायर इक्वल टू है. यहां से इसकी जानकारी हो गई. अब कह रहा है व्हाट इज द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल व्हेन लॉन्च्ड एट एंगल 45 डिग्री.
तो 45 पर आर मैक्स होता है, आर मैक्स इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी हो जाएगा। अब यहां पे वैल्यू रखा जाए, यू स्क्वायर है 30 बाई जी कितना है 10 होता है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 3 किलोमीटर आएगा रेंज। इस आधार पर विद्यार्थी ऑप्शन बी इज करेक्ट है। क्वेश्चन 4 देखा जाए, गैलीलियो राइट्स दैट फॉर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन of a projectile at angle 45 plus theta and 45 minus theta. The horizontal ranges described by the projectile are in the ratio of. तो एक एंगल अगर है, एक एंगल थीटा 1 हमारा है कितना 45 प्लस थीटा, तो ये है, तो ये हम देखते हैं कितना है, कहीं ऐसा तो नहीं ये 90 माइनस थीटा 1 होता हो। अगर ऐसा है ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा 1 के स्थान पे 45 प्लस थीटा। इसे जब हम सॉल्व करेंगे 90 माइनस करेंगे तो ये 45 माइनस थीटा आ जाएगा, तो ये चीज आ गया। तो चाहे किसी ऑब्जेक्ट को थीटा एंगल में फेंका जाए या 90 माइनस थीटा एंगल में फेंका जाए, रेंज समान रहता है। इस वजह से ऑप्शन सी इज यहां पर करेक्ट होगा विद्यार्थी। तो ध्यान दिया जाए, ये अगर थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हो रहा है, तो ऐसे में रेंज क्या होता है, समान होता है, कंसेप्ट में बताया गया है। तो इस आधार पे ऑप्शन सी करेक्ट है। तो विद्यार्थी आप इसे कॉपी कर लीजिए, तो फिर आगे का क्वेश्चन देखते हैं। हाँ विद्यार्थी, अगला क्वेश्चन देखा जाए तो ये सब क्वेश्चन विद्यार्थी कंपटीशन में आए हुए हैं। The horizontal range is 4 times the maximum height attained by projectile. The angle of projection is. तो horizontal range जो है 4 times है maximum height के, तो इसका मतलब R इक्वल टू 4h हमें यहां लिखना चाहिए। ये इसका मतलब है, ये चीज देखिए, हर प्रोजेक्शन में एक मैक्सिमम हाइट होता है, वो उसी की चर्चा कर रहा है। तो कह रहा है द हॉरिजॉन्टल रेंज इज 4 टाइम्स, हॉरिजॉन्टल रेंज ये 4 गुना है, 4 टाइम्स द मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय प्रोजेक्टाइल, जो प्रोजेक्टाइल ने मैक्सिमम हाइट अटेंड किया है उसका रेंज 4 टाइम्स है। तो हाइट में 4 से प्रोडक्ट कर देंगे तो इक्वल हो जाएगा। यस, अब इसमें वैल्यू को रखते हैं हम, तो जैसे हो जाएगा आर इक्वल टू है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी प्रयोग करते हैं, वैसे यहां किया जाएगा 4 इंटू एच के स्थान पे यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g फार्मूला होता है। तो जो कांस्टेंट वैल्यू हो कट जाएंगे, जैसे यू स्क्वायर अपान जी, यू स्क्वायर अपान जी, ये काट देते हैं। तो साइन 2 थीटा लिखते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा को साइन थीटा इंटू साइन थीटा कर लिए अपान 2, यहां से ये कैंसिल 1 हो जाएगा, ये 2 से 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो ये 2 से 2 भी कैंसिल हो रहा है। तो साइन थीटा अपान कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू 1, ये tan 45 की वैल्यू है, तो थीटा इक्वल टू कितना आएगा 45 डिग्री। यस, तो ये चीज ये कह रहा है। यहां मैक्सिमम का मतलब इस प्रोजेक्टाइल मोशन के अंतर्गत ये चीज मैक्सिमम है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए विद्यार्थी, ए बॉल इज प्रोजेक्टेड विद काइनेटिक एनर्जी E एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल एट द हाईएस्ट पॉइंट ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट, इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी। तो यहां से किसी ऑब्जेक्ट को, यहां से बॉल को जो है प्रोजेक्ट किया गया 45 डिग्री पर, तो यहां पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो E बता रहे हैं। तो E इक्वल टू है 1/2 mu स्क्वायर, मान लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी u है, इतना हमारे पास है काइनेटिक एनर्जी। अब हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी पूछ रहे हैं, हाईएस्ट पॉइंट पे केवल जो वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वही बचता है,
और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कभी बदलता नहीं विद्यार्थी, ध्यान दिया जाए, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कभी बदलता नहीं है। तो हाईएस्ट पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी होगी उसका नाम हम दे देते हैं ईपी, हाफ एम यू एक्स स्क्वायर, यही होगा। अब ये वैल्यू को रखते हैं, देखते हैं क्या आता है। हाफ एम यू एक्स स्क्वायर मतलब इसका वेलोसिटी का स्क्वायर, तो हो जाएगा यू स्क्वायर कास स्क्वायर 45, ये हो जाएगा 1/2 एम यू स्क्वायर कास स्क्वायर 45 डिग्री। हाफ एम यू स्क्वायर के स्थान क्या लिख सकते हैं, ई हमको ज्ञात है, ई इंटू कास स्क्वायर 45 का मान हो जाएगा 1/2, कितना आया, तो E/2, ई पी इक्वल टू, इस टाइप का यहां पे एक फार्मूला आप लिख सकते हो, ई पी इक्वल टू ई कास स्क्वायर थीटा, इसकी सहायता से हमेशा आप फाइंड कर सकते हैं। तो ये अननोन वैल्यू में अगर आ जाए तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। यस, तो यही सवाल जैसे वो 45 डिग्री दे दिया, अगर ये थीटा कहा होता तो थीटा कहा होता तो पी पर जो हाईएस्ट पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी होगी तब ये फार्मूला होता। तो यहां से ये तो वैल्यू वाला हो गया, यहां पे काइनेटिक एनर्जी, कुल काइनेटिक एनर्जी का हाफ होगा। तो इस आधार पर विद्यार्थी ऑप्शन भी करेक्ट है। यहां से कई क्वेश्चन बन रहे हैं, वैसे भी आपको जान लेना चाहिए, ये कास का 45, ये साइन का 45 एक ही होता है। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और वर्टिकल वेलोसिटी हाफ हाफ में डिवाइड हो गया है, तो जाहिर है कि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी पहले का क्या होगा, आधा ही होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वाला पोर्शन ही बचता है हाईएस्ट पॉइंट पे, ध्यान दिया जाए। तो अब ये डायरेक्ट फार्मूला अगर इस टाइप का कहीं आ जाए तो आप डायरेक्ट प्रयोग करेंगे, हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी ईपी इक्वल टू ई कास स्क्वायर थीटा, ध्यान दें। तो इस फार्मूले की सहायता से क्या है, जैसे 45 है, कोई और एंगल रहेगा तो हमेशा यहाँ पे हॉरिजॉन्टल में काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा। तो विद्यार्थी आप इसे कॉपी कर लीजिए, तो फिर कुछ और क्वेश्चन हम देखते हैं। हाँ विद्यार्थी, अगला क्वेश्चन देखा जाए। टू बॉडीज आर प्रोजेक्टेड विद द सेम वेलोसिटी if one is projected at an angle of 30 degree and the other at an angle of 60 degree to the horizontal, the ratio of the maximum heights reached is। तो यहां से ये कोई ऑब्जेक्ट है, एक 30 डिग्री प्रोजेक्ट किया गया और एक 60 डिग्री पर, तो रेंज तो सेम आएगा, रेंज तो सेम आएगा। ऐसे केस में चाहे ऑब्जेक्ट को थीटा एंगल फेंका जाए या 90 माइनस थीटा, तो थीटा मतलब 30 हो गया और 90 माइनस थीटा करेंगे, 90 माइनस 30 करेंगे तो 60 आ जाएगा, तो रेंज सेम आएगा। लेकिन इनकी हाइट अलग अलग है, इनका ये रेशियो आपको चाहिए। तो देखा जाए तो हाइट का जो फार्मूला होता है एच इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g होता है। यस, तो इसका तो यू स्क्वायर अपॉन 2g तो ये कांस्टेंट रहेगा, इसका मतलब एच प्रोपोर्शनल है साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से h1 अपॉन h2 इज इक्वल टू आपको लिख देना चाहिए साइन स्क्वायर 30 अपॉन साइन स्क्वायर 60, ये रेशियो लगा देना चाहिए, यहीं से आ जाएगा। तो साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो ये 1/4 ऊपर हो जाएगा, और साइन 60 का मान √3/2 होता है, इसको स्क्वायर करेंगे 3/4 हो जाएगा। तो ये आ रहा है 1/3, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो h1 रेशियो h2 इक्वल टू 1:3। तो इस आधार पर विद्यार्थी ऑप्शन बी करेक्ट होगा। जो हाइट का फार्मूला होता है ये होता है, तो यहाँ पे यू स्क्वायर अपॉन 2g तो कांस्टेंट रहेगा, तो इसका मतलब h प्रोपोर्शनल साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो h1 अपॉन h2 इक्वल टू साइन स्क्वायर 30 फर्स्ट वाला एंगल, और नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर 60। तो यहां से ये चीज आ रहा है विद्यार्थी। अगला क्वेश्चन देखा जाए, द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज 400 मीटर, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ हाइट अटेन्ड बाय इट्स विल बी। ध्यान दें, तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज है ये, इसको देखा जाए
मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज तब मिलता है जब ऑब्जेक्ट जो है 45 डिग्री पर फेंका जाए, ये चीज है। अब ये रेंज हमको दे दिया है कितना, 400 मीटर, इतना हमको मालूम है। अब ये मैक्सिमम हाइट आपसे पूछ रहा है, ये चीज पूछ रहा है। तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी होता है, तो साइन 2 थीटा मतलब साइन 90 हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। तो ये 400 मीटर दिया है, तो यू स्क्वायर अपान जी 10 है, तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 4000 आया। तो चलो रहने देते हैं, अब हाइट के फार्मूले में रख देते हैं हम लोग। तो हाइट के फार्मूले में रख देंगे तो एच इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 अपान 2 जी, इसका फार्मूला होता है। एंगल यही 45 प्रयोग किया जाएगा, ध्यान दिया जाए। इस मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए जो मैक्सिमम हाइट होगा वो चाहिए आपको, तो यहां से ये चीज मिल जाएगा। तो यू स्क्वायर के स्थान पे आपको लिखना चाहिए इतना अपान 2g10, इतना हो गया। और साइन 45 का मान होता है 1/√2, इसको स्क्वायर करेंगे तो ये 1/2 होगा, तो इतना आएगा। यहाँ 0 कैंसिल हो गया, 2 दूनी 4 हो गया। तो मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू 100 मीटर आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो इस आधार पे विद्यार्थी ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो विद्यार्थी आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो एक और आखिरी क्वेश्चन हम देते हैं। हाँ विद्यार्थी, आज का लास्ट क्वेश्चन देखा जाए, इस क्वेश्चन की सहायता से कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। आइए देखते हैं। ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड विद वेलोसिटी 6i कैप प्लस 8j कैप मीटर पर सेकेंड। फाइंड आउट नंबर 1 टाइम ऑफ फ्लाइट, नंबर 2 मैक्सिमम हाइट, नंबर 3 हॉरिजॉन्टल रेंज, नंबर 4 वेलोसिटी व्हेन बॉडी रीचेज ऑन ग्राउंड, नंबर 5 स्पीड व्हेन बॉडी रीचेज ऑन ग्राउंड। तो ध्यान दें विद्यार्थी, जो हमको वेलोसिटी दिया है वो 6i कैप प्लस 8j कैप है। तो इसका ux और uy हम देख लेते हैं। यहां पे आइए, ये वेलोसिटी दिया है तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड, उसे ux से रिप्रेजेंट किए हैं। इसका वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा uy, उसे 8 से रिप्रेजेंट किए हैं। ध्यान दें, तो I मतलब x एक्सिस के लिए होगा और ये J जो लिखा है ये y एक्सिस के लिए होगा, इतना है। अब पहले टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ रहा है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो आप रटे होंगे 2u साइन थीटा अपान जी। तो u साइन थीटा क्या चीज है, वर्टिकल वेलोसिटी। u साइन थीटा क्या चीज है, वर्टिकल वेलोसिटी। उसके स्थान पे ये आपको बताया गया है फार्मूला, आप इस टाइप प्रयोग किया करें। तो t इक्वल टू 2uy अपान जी। तो 2 और uy हमको मालूम है कितना, 8 अपान जी 10, तो ये हो जाएगा 1.6 सेकेंड। ये यहां पे एक आंसर ये हो गया विद्यार्थी। अगला पूछ रहा मैक्सिमम हाइट। हाइट का फार्मूला होता है एच इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g। ये आपने रटा हुआ है, तो यू साइन थीटा का होल स्क्वायर ऊपर हो रहा है। तो यू साइन थीटा माने वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट uy, तो मैं डायरेक्ट ले दिया हूं यू स्क्वायर अपान 2g। ध्यान दें, अब uy हम लोग जानते हैं, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 8 अपान 2 इंटू जी। तो ये हो जाएगा 4 8 चौक 32, 3.2 मीटर। तो यहां से हाइट पता चल जाएगा ये चीज। रेंज पूछ रहा है, हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यहां से आसान हो जाएगा। ux हमको मालूम है 6 और टाइम ऑफ फ्लाइट हम लोग निकाल चुके हैं 1.6। ये हो जाएगा 9.16 छक्का 9.6 मीटर। यहां से रेंज भी पता चल गया विद्यार्थी। तो ये कॉन्सेप्ट जो छोटे छोटे लिखे गए हैं ये यहां पे इंपॉर्टेंट है। यस, अदरवाइज आप जो रटे हुए हैं वो थीटा के टर्म में रटे हुए हैं, तो इस टाइप से जानना चाहिए। थ्योरी पढ़ाते समय ये बात बताई गई है। चौथा क्वेश्चन देखा जाए, वेलोसिटी व्हेन बॉडी रीचेज ऑन ग्राउंड। यहां पे वेलोसिटी चाहिए, तो वेलोसिटी ये वेक्टर क्वांटिटी है विद्यार्थी। यहां पे देखिए
तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल 6i तो चेंज नहीं हो रहा, O और A पर 6i जो हो रहा है हॉरिजॉन्टल वाला वेलोसिटी वो चेंज नहीं हो रहा, लेकिन वर्टिकल वाले में 8j ऊपर की ओर ये पॉजिटिव होगा और A पे जब आओगे तो 8j नीचे की ओर होगा, ये निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी आएगा विद्यार्थी वो 6i कैप माइनस 8j कैप हो जाएगा, वेलोसिटी बदल जाएगी। ये चीज यहाँ पे आई कैप तो नहीं बदलेगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का भी बदलता नहीं, वर्टिकल का ये ऊपर की ओर डायरेक्शन होगा, वो ये नीचे की ओर होगा। ये चीज यहाँ पे देखना है, हॉरिजॉन्टल तो नहीं बदलेगा। यहाँ पे 8 हॉरिजॉन्टल तो नहीं बदलेगा, यहाँ 6i है तो रहेगा, यहां हो जाएगा माइनस 8j कैप हो जाएगा। ये चीज यहां पे होगा। तो जो ग्राउंड पे टकराने पर जो वेलोसिटी होगी वेक्टर v इक्वल टू हम नाम दे देते हैं 6i कैप माइनस 8j कैप, इतना होगा। तो यहां से कई कंसेप्ट एक साथ विद्यार्थी हमारा क्लियर हो जा रहा है। तो वेलोसिटी हो गया। अब आगे कह रहा है स्पीड व्हेन बॉडी रीचेज ऑन ग्राउंड। जब यहां वेलोसिटी आपको पता चल गया तो स्पीड निकाल लेना चाहिए। स्पीड मतलब उसका मैग्नीट्यूड चाहिए। तो ये 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 8 का स्क्वायर, तो ये आएगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो 10 मीटर पर सेकेंड से के स्पीड से ये यहां से प्रोजेक्ट हुआ है और जिस स्पीड से प्रोजेक्ट हुआ है उसी स्पीड से यहां पे टकराएगा। ध्यान दिया जाए, इसका वर्टिकल कंपोनेंट जिस स्पीड से उठा होगा उसी स्पीड से नीचे की ओर ये होता है। हॉरिजॉन्टल स्पीड में कोई चेंज नहीं होता है, ये ध्यान दिया जाए। विद्यार्थी आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, आज बस इतना ही। आप मेहनत से पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।